दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है हंटर मैन। ये राम रेम की एक्शन और जासूसी कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। हंटर मैन। ग्रेविटी वॉच पर टिकी है संपूर्ण विश्व की तबाही। ग्रेविटी वॉच पर टिकी है विश्व के 6 अरब लोगों की सांसें। ग्रेविटी वॉच पर टिका है दुनिया का भविष्य। राम रेम के हाथों लिखे तेरी मौत, और जिसे मारने की ठान ले उसे साक्षात यमराज भी नहीं बचा सकते। मौत की जंग में मैडम इंडिया को मत भूलना लियोन। मेरा नाम अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना, क्योंकि मुझे लेना है हंटर मैन से बदला। बाहर से साधारण सी नजर आती है इमारत वास्तव में है IWRC का अत्याधुनिक हेडक्वार्टर, इंडियन वेपन रिसर्च सेंटर। आज मेरी एक बड़ी समस्या हल हो गई है मिस्टर थेगड़े। प्रोफेसर चनक की ग्रेविटी वॉच अब यहाँ सुरक्षित रहेगी। यस मैडम इंडिया, ग्रेविटी वॉच देश की अमानत है। इसकी रक्षा करना अब हमारी जिम्मेदारी है। थैंक्स मिस्टर थेगड़े। अब मैडम इंडिया अब चले, अभी एंटरमैन की तलाश करनी है हमें। न जाने दुनिया के किस कोने में छुपा बैठा होगा हंटरमैन। उसे पाताल से भी खोज निकालूंगी मैं। कछुआ हिल। कछुए के आकार में ढला होने के कारण लोगों ने इसका नाम रख दिया है कछुआ हिल। IWRC में धूल खाने के लिए नहीं है ग्रेविटी वॉच, उसकी जरूरत है लियोन को। लियोन की वर्षों की मेहनत उस ग्रेविटी वॉच पर टिकी है। वह ग्रेविटी वॉच आज शाम तक हमारे हाथों में होनी चाहिए। समझ गए ना? नेगेटिव पॉजिटिव। यस बॉस। लियोन की आज्ञा का पालन करना अब नेगेटिव पॉजिटिव के जीवन मरण का प्रश्न बन चुका था। हमारा एक ही लक्ष्य है ग्रेविटी वॉच। हमें चाहिए ग्रेविटी वॉच। शैतानियत का भूत नाच रहा था लियोन की आंखों में। ग्रेविटी वॉच की मदद से 1000 गुना बढ़ जाएगी मेरी ग्रेविटी मशीन की ताकत। फिर शुरू होगा मेरा प्रतिशोध। किस बात का प्रतिशोध लेना चाहता है लियोन? उधर एकाक चौक पड़ा था IWRC में तैनात प्रत्येक कमांडो। अरे कौन है ये? खतरा। सचमुच खतरे की सूचना लेकर ही तो आए थे। नेगेटिव पॉजिटिव। ग्रेविटी वॉच चाहिए हमें। हमारा लक्ष्य ग्रेविटी वॉच, दूसरा न कोई। हे। जाने कैसी किरणें छोड़ी थी शैतानों ने, जिसमें जकड़कर रह गए थे सभी कमांडो। ओह, पूरा शरीर जाम हो गया मेरा। लगता है जैसे पूरे शरीर में करंट भर गया है। बेशर्मों की तरह इमारत में प्रवेश कर गए दोनों, जैसे उनके डैडी का घर हो। मुफ्त में मौत बांटते हुए शैतान जा पहुंचे अपने लक्ष्य तक। हा हा हा। यही क्रिएटिव वॉच तो चाहिए हमें। अब फौरन निकल भागो यहाँ से। अपनी सफलता पर उछलते नेगेटिव पॉजिटिव कुछ हैरान भी थे। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। हम इतने आसानी से ग्रेविटी वॉच पाने में कामयाब हो गए। इतने आसानी से सफलता प्राप्त करने की उम्मीद न थी हमें। इसी पल वातावरण में गूंजी किसी की गर्जदार आवाज। अभी सफलता कहाँ मिली है बच्चों? जरा नजर घुमाकर देखो, हम भी खड़े हैं तुम्हारे इंतजार में। नजरें क्या घूमी उनकी, मानो आसमान फटा नेगेटिव पॉजिटिव के सिर पर। इस तरह मत देखो शैतान भाइयों, मुझे शर्म आती है। चुप, तू लड़की है क्या जो शर्माता है? हमें पहले से आशंका थी किसी ऐसी घटना की, इसलिए इमारत के आसपास ही छुपे थे हम। मैडम इंडिया के शोर में था गजब का ठंडापन। अब तुम्हें बताना होगा कमीनो, किसे जरूरत है ग्रेविटी वॉच की। शेरनी से झपट पड़ी मैडम इंडिया। न जाने कितने प्राणों की आहुति ले चुकी है यह ग्रेविटी वॉच। आज मरने वालों में तेरा नाम भी शामिल होगा नेगेटिव। मैं एम्पायरिंग करूंगा। जो इस जंग में जीतेगा उसे चवन्नी वाली टॉफी रहीम दी ग्रेट की तरफ से मिलेगी। हे। किसी ने ध्यान नहीं दिया रेम की बातों पर। ग्रेविटी वॉच में समाया है प्रोफेसर चनक का खून पसीना। ग्रेविटी वॉच में समाया है लेडी किलर का बलिदान। प्रोफेसर चनक, लेडी किलर व एंटरमैन के बारे में जानने के लिए पढ़े हाहाकारी विशेषांक मैडम इंडिया। और ये कॉमिक्स आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। राम रहीम का फोल्डर है उसके अंदर। और आज ग्रेविटी वॉच पर लिखा जाएगा तुम तीनों की मौत का नया इतिहास। पॉजिटिव एक्शन। नेगेटिव पॉजिटिव के घातक प्रहार से बचने के लिए चाहिए थी चीते सी फुर्ती, गिद्ध सी आंखें, हिरण सी चपलता। नेगेटिव द्वारा छोड़ी किरणों में से एक किरण
पलट कर आ निकली थी रहीम की ओर। मुझ पर हमला? मैं तो अंपायर हूं, यह फाउल है, 100% फाउल है। अगली बार ध्यान रखना प्यारे। यदि मैं सही दिशा में सोच रहा हूं तो अब इनका बचना मुश्किल है। मन ही मन कुछ भयानक फैसला कर चुका था राम। यह लोहे का मोटा तार मेरी मदद करेगा। अगले पल नेगेटिव की आंखों में घुसा तार का एक सिरा, ओह मेरी आंखें, ओह, तो दूसरा पॉजिटिव की आंखों में घुसा था। एक तीव्र विस्फोट से थर्रा उठा वातावरण का जरा जरा भ्रूम। न जाने कितने टुकड़ों में बदले थे नेगेटिव पॉजिटिव। थ्योरी काम कर गई। नेगेटिव पॉजिटिव के आपस में तार द्वारा जुड़ते ही शॉर्ट सर्किट होने के कारण ब्लास्ट हो गए दोनों। किंतु ग्रेविटी वॉच कहाँ है? हा हा हा, ग्रेविटी वॉच बैटरी के पास है, और बैटरी से ग्रेविटी वॉच छीनने का सपना देखना भी मूर्खता है। इससे पहले कि रहीम का हाथ हरकत में आता, राम शैडो पावर में बदलता, मैडम इंडिया का स्कूटर उड़ान भरता, सबकी आशाओं पर पानी फेरता, नजरों से ओझल होता चला गया बैटरी। अब क्या होगा राम? चिंता न करो मैडम इंडिया, मैं एक शख्स को जानता हूं। वही शख्स बताएगा मैं बैटरी का पता, वरना राम उसे नर्क का पता बता देगा। IWRC की इमारत की तरफ दौड़ता चला गया राम। पगलाई सी देखती रह गई मैडम इंडिया। हड़बड़ा सा देखता रह गया रहीम। कौन होगा वे? न जाने क्या करने जा रहा है राम। इधर लियोन का ठस थराई दे रहा था कछुआ हिल का कोना कोना। हा हा हा, अब यह ग्रेटी वॉच मेरी है। अब शुरू होगा ऐसा तांडव कि सृष्टि कांप उठेगी। समूचा विश्व अपनी अपनी करनी का फल भुगतेगा। हमारे लिए क्या आदेश है बॉस? आदेश दे डाला लियोन ने, किंतु वह आदेश था क्या? IWRC में तुझे बताना होगा थेगड़े, ग्रेविटी वॉच की खबर लीक कैसे हुई? मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ मत बोल कमीने। ग्रेविटी वॉच की मौजूदगी की खबर केवल तुझे थी। बता, ग्रेविटी वॉच की खबर तूने किसे पहुंचाई थी? कौन था बैटरी? कहां से आए थे नेगेटिव पॉजिटिव? खच। रोई तो पड़ा थेगड़े। मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। मैंने ग्रेविटी वॉच के यहाँ होने की खबर ली इससे पहले कि बाकी के शब्द थेगड़े के मुंह से बाहर निकलते। कहीं से छुटा एक देखता सोला छेद गया थेगड़े का जिस्म। धोए, ओह। अब ग्रेविटी वॉच का पता तुम्हें केवल मैं बता सकता हूँ, हंटरमैन। लेडी किलर के हत्यारे, आज विधाता ने स्वयं तुझे हमारे पास मरने के लिए भेज दिया है। मुर्दे सा मुस्कुराया एंटरमैन। विधाता ने नहीं भेजा, मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आया हूँ लड़को। लेकिन अफसोस, तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि थेगड़े के बाद ग्रेविटी वॉच का पता सिर्फ मैं जानता हूँ। हा हा हा, क्यों लेडी किलर की मौत का बदला नहीं लोगे मुझसे? लो, मार डालो मुझे। हा हा हा। हंटरमैन के सामने कितने विवश थे तीनों। हमें ग्रेविटी वॉच का पता बताकर अपना कौन सा मकसद सिद्ध करना चाहते हो तुम? यह हुई ना बुद्धिमानी की बात। तो सुनो, मैं तुम्हें ग्रेविटी वॉच का पता बताकर अपनी जान की सलामती चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ग्रेविटी वॉच का महत्व लेडी किलर से कई गुना ज्यादा है। मैंने ठीक कहा ना? हाँ, ग्रेविटी वॉच पर एक लेडी किलर तो क्या, हजारों लेडी किलर कुर्बान की जा सकती है। मैं तुझे लेडी किलर की मौत के बदले माफ करती हूँ हंटरमैन। हंटरमैन की बात मानने के अलावा और कर ही क्या सकते थे तीनों। सफलता से दमकी जारी थी हंटरमैन की आंखें। मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें ग्रेविटी वॉच तक पहुंचाऊंगा। सस्पेंस के सागर में डूबे चल पड़े तीनों। न जाने कहां ले जा रहा है हंटरमैन। कहीं हम हंटरमैन की चाल में तो नहीं फंस गए? हमें माफ कर देना लेडी किलर। ग्रेविटी वॉच पाने के लिए हमें तुम्हारे हत्यारे को माफ करना पड़ा। कुछ समय पश्चात कछुआ हिल के निकट थे चारों। इसी हिल में मौजूद है ग्रेविटी वॉच। दिल दाड़ दाड़ बज उठा था सभी का। सबसे पहले मैं प्रवेश करता हूं इसमें। अगले पल कछुआ हिल को थर्रा गई राम की चीख। धोखा, धोखा। सेकंड का जारवा हिस्सा भी तो नहीं लगाया था सभी ने कछुआ हिल में प्रवेश करने में। कोई धोखा नहीं किया मैंने, अवश्य कुछ गड़बड़ है। सकते में खड़ा रह गया था हर कोई। उफ, यहाँ तो कुछ नहीं है, कहाँ गए सब? ग्रेविटी वॉच कहाँ है कमीने? राम के स्वर में थी लहू जमा देने वाली गुर्राहट।
पगला सा चीख पड़ा था एंटरमैन। मैं सच कहता हूँ, बैटरी मेरे सामने ग्रेविटी वॉच लेकर यहाँ आया था। यही है लियोन का हेडक्वार्टर। लियोन? हाँ, मेरी तरह मामहिम हंटर का दाहिना हाथ था वह। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि अचानक लियोन व उसका पूरा गैंग ग्रेविटी वॉच लेकर कहाँ चला गया। लेकिन मैं सब कुछ समझ गया एंटरमैन। तूने थेगड़े की हत्या की है ताकि तू स्वयं हमें यहाँ लाकर मार डाले। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हें मार डालने का मेरा कोई विचार नहीं था। मानो बहरी हो गई थी मैडम इंडिया। वादा पूरा न करने पर मैडम इंडिया तुझे मौत की सजा देती है एंटरमैन। बड़ी सफाई से बचाया एंटरमैन ने मैडम इंडिया का प्रार। मुझ पर विश्वास करो, कुछ समय पहले तक लियोन ग्रेविटी वॉच के साथ यहीं पर मौजूद था। लेकिन अब सुनने सुनाने का वक्त कहाँ था। अब वक्त था मरने मारने का। भूखे शेर साथ झपट पड़ा था हर कोई। राजनगर के चौराहे पर लटकाऊंगा तेरी लाश, ताकि दुनिया देख सके लेडी किलर के हत्यारे का होलनाक अंत। इस खूनी जंग में किसी का ध्यान नहीं गया था। तेजी से दीवार पर रेंगती मौत की तरफ, कड़ 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 कड़। और जब ध्यान गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भागो, कछुआ हिल ब्लास्ट होने वाला है। दहशत में डूबा था हर कोई। जीवन बचाने के लिए थे मात्र चंद सेकंड। और अगले पल ज्वालामुखी सा फटफड़ा कछुआ हिल बुडुम। इस भयानक विस्फोट में अब भला किसे जीवित बचना था। पर साधे बच गए थे जीवित। मैडम इंडिया कहाँ राम? हंटरमैन का भी कुछ पता नहीं है। लगता है इस विस्फोट ने उन दोनों की जान ले ली। उफ, हंटरमैन के साथ साथ हम मैडम इंडिया को भी खो बैठे। दोगनी सी चल रही सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे दोनों। किसने, कब और कहां से किया होगा हम पर अटैक? बस मैंने अंतिम क्षणों में दीवार पर बिजली सी रेंगती हुई देखी थी। मैडम इंडिया मैडम इंडिया की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। इतना सस्ता सस्ता नहीं है उसका खून। दुश्मन को उनके खून की एक एक बूंद का मोल चुकाना होगा। मैडम इंडिया की लाश यूं सड़ने के लिए या नहीं छोड़ सकते हम। मैं कमिश्नर अंकल को कॉल करता हूँ। मैडम इंडिया का अंतिम संस्कार हम स्वयं करेंगे। पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में स्थित कृत्रिम ग्रह लियोन। हा हा हा, बहुत चालाक समझता था हंटरमैन अपने आप को। आज उसके साथ साथ मैडम इंडिया व उन दोनों लड़कों का किस्सा भी खत्म हुआ। बेचारा हंटरमैन उन तीनों को मोहरा बनाकर हमारी गिद्दी छीनना चाहता था, जबकि हम ग्रेविटी वॉच वे अपने गैंग के साथ पहले ही लियोन ग्रह पर पहुंच चुके थे। आज मामू में हंटर होते तो कितना खुश होते यह जानकर कि उनका शिष्य लियोन उस ग्रेविटी वॉच को पाने में कामयाब हो गया है, जिसे स्वयं मामिम हंटर न पा सके। अब ग्रेविटी वॉच को गुरुत्वा मशीन में लगाकर इसकी अद्भुत शक्ति से मौत का वो तांडव मचाऊंगा कि कांप उठेगी धरती। तभी तो पूरा होगा मामिम हंटर की मौत का प्रतिशोध। सचमुच दुनिया पर मंडरा चुका था एक भयानक खतरा, किंतु वह खतरा था क्या? उधर कछुआ हिल पर चल रहा था मलबा हटाने का काम। इस गति से तो कछुआ हिल का मलबा हटने में 15 दिन लग जाएंगे कमिश्नर अंकल। और तब तक उनकी लाशें सड़गल चुकी होंगी। इसी पल आकाश में प्रकट हुआ रामनेम का अज्ञात मददगार। मैं वह मलबा 5 मिनट में हटा सकती हूँ, तुम सब यहाँ से दूर हट जाओ। आह, हमारा अज्ञात मददगार। सस्पेंस की नदी में डुबकी लगाते दूर हटने लगे सभी। कैसे हटाएगा यह 5 मिनट में मलबा? कौन है यह अज्ञात मददगार? अचानक कहां से आता ही है? ही ही, कभी नहीं जान पाएंगे ये दोनों मेरा रहस्य है। इधर कछुआ पर पहुंच गया अज्ञात मददगार। अब देखो मेरी शक्ति का शानदार नमूना। प्रकाश पुंज से यह कैसी किरणें निकली थी। मानो बवंडर सा आया था वहां। झुम। बवंडर की चपेट में आ गया कछुआ हिल का सारा मलबा। झुम। कुछ पलों बाद आश्चर्य के झूले में झूल रहे थे सभी। उफ, क्या यहाँ पर कुछ समय पहले तक कछुआ हिल भी हुआ करती थी? यहाँ तो लाल किले का मैदान सा नजर आ रहा है अब। किंतु यहाँ मैडम इंडिया व एंटरमैन की लाशें नहीं है। तो क्या वे दोनों बच गए? इस समय कहाँ होंगे वे? यहाँ थे दोनों। तुम मुझे कहाँ ले आए कमीने? घबराओ मत मैडम इंडिया,
मैं तुम्हें मारने नहीं लाया हूं, मैं तो तुमसे मदद चाहता हूं। कैसी मदद? बताता हूं, सुनो। मैं और लियोन मामिम हंटर के शिष्य थे कभी। हंटर ग्रेविटी वॉच को गुरुत्वाकर्षण मशीन में लगाकर उसका इस्तेमाल अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहते थे, किंतु उनकी मौत के बाद लियो ने गुरुत्वाकर्षण मशीन को हथिया लिया और मुझे दूध में पड़ी मक्खी के भांति बाहर निकाल दिया। यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं लियोन के इस इरादे को नाकामयाब कर सकता हूँ। बदले में तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओगी। बोलो, सौदा मंजूर है? जवाब में एक व्यंग भरी मुस्कान दौड़ गई मैडम इंडिया के अधरों पर। तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो अंटरमैन? क्या मैं नहीं जानती? लियोन के मरने के बाद भी दुनिया पर मंडराता खतरा नहीं टलेगा, क्योंकि तब लियोन की जगह बैठे तुम यह खूनी खेल खेल रहे होंगे। क्रोध से कांप उठा अंटरमैन। बेवकूफ औरत, मैंने तुझे जीने का एक मौका दिया था, लेकिन लगता तुझे मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। सुर्ख होगी मैडम इंडिया की आंखें। जान की फिक्र किसे कुत्ते? मैंने इस वतन की खातिर अपने बेटे, अपने पति को तड़प तड़प कर मरते देखा है। कैसे भागिनू में उनकी चिता को अग्नि भी न दे सकी मैं, क्योंकि कार विस्फोट में उनके चीथड़े चीथड़े उड़ गए थे। तो तुम, मैं, बाकी शब्द अभी गले से बाहर आ पाते उससे पहले छत फोड़कर अंदर आए बैटरी। भ्रूम। मैडम इंडिया को बैटरी के साथ जाना होगा। माँ में मिलियन ने याद किया इसे। मैडम इंडिया की तरफ बढ़ते बैटरी को रोका हंटरमैन ने। मैडम इंडिया को छूने से पहले अपना अंजाम तो सोच लिया होता कमीने। गजब का शक्तिशाली था हंटरमैन का प्रहार। मैडम इंडिया की तरफ उठा, हर हाथ काट कर रख दूंगा मैं। भ्रॉक। कैसा जुनून छा गया था ये हंटरमैन पर। उफ, मुझे अपने इलेक्ट्रो पावर का इस्तेमाल करना होगा। बैटरी की शक्तिशाली इलेक्ट्रो पावर का प्रदर्शन। हा हा हा। बैटरी से नहीं जीत पाएगा अंटरमैन। उफ, इतनी तेज चमक। कुछ क्षण पश्चात जब चकाचौंध समाप्त हुई तो अकेला खड़ा था अंटरमैन। मैडम इंडिया, मैडम इंडिया, पागल सा उठा था अंटरमैन। मैडम इंडिया का अपहरण तुझे महंगा पड़ेगा लियोन। मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। यह अचानक क्या हुआ था अंटरमैन को? भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र श्रीहरिकोटा जांच किया जाने वाला था भारत की महत्वाकांक्षी मिसाइल चेतक का परीक्षण। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही हम 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की क्षमता हासिल कर लेंगे। चेतक के सफल परीक्षण के साथ ही भारत के टेक पावर विश्व में प्रथम स्थान पर आ जानी थी। 43210 खट। धुएं का विशाल बादल छोड़ती वायुमंडल को चीरती चली गई चेतक मिसाइल झुम। अब यह मिसाइल ठीक 10 सेकंड बाद पुनः पृथ्वी की ओर लौट पड़ेगी। घड़ी की सुई आगे खिसकी। टिक टिक। घड़ी के टिक 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 पर धक धक कर उठे थे सबके दिल। वर्षों की मेहनत, पसीने की एक एक बूंद समाई थी चेतक में। दोगुनी दोगुनी सी चलती सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था हर कोई। और 10 सेकंड पूरे हुए, किंतु यह क्या? मिसाइल वापस नहीं लौटी। मिसाइल अंतरिक्ष में ही कहीं अटक गई। कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद हर किसी के चेहरे पर कीर्तन कर रहा था आश्चर्य। कैसा नहीं हो सकता कि चेतक मिसाइल किसी आकाशीय पिंड से टकरा गई हो? इम्पॉसिबल। हमारे जासूस जासूस चेतक पर हर समय निगाह रखे हुए थे, किंतु अचानक उसका संबंध हमारे स्टेशन से टूट गया। मामला सचमुच गंभीर है। अब मैं स्वयं टिन टिन। यस, प्रोफेसर घोष स्पीकिंग। सर, रूस की पायोनियर मिसाइल अंतरिक्ष में कहीं गुम हो गई है, बिल्कुल चेतक की भांति। राम की बात को काट डाला था फोन की गनगनाहट ने। यूं उछले थे सभी मानो बिच्छू ने डंक मारा हो। उफ, रूस भी इसकी चपेट में आ गया। न केवल रूस बल्कि अमेरिका, जर्मनी व फ्रांस की मिसाइल भी अंतरिक्ष में गुम हो चुकी हैं। बिजली से भर गई राम के जिस्म में। हमें मिसाइल चोर का पता लगाना होगा। न जाने क्या करना चाहता है राम। अगले दिन पुणे चेतक के परीक्षण की तैयारियां चल रही थी, फिर श्रीहरिकोटा में। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं आज हम पुणे चेतक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पिछली चेतक मिसाइलें अंतरिक्ष में कहीं खो गई है।
किंतु इस बार हमने पूरी सावधानी बरती है। इस बार चेतक का परीक्षण पूर्णतः सफल होगा। शुरू हुई उल्टी गिनती। 4 3 2 1 0 खट। तेजी से आकाश की बुलंदियों को चूमती चली गई चेतक मिसाइल। झुम। उत्तेजना चरम सीमा पर पहुंची थी कि अगले पल इस बार भी चेतक अंतरिक्ष में कहीं खो गई। ओ नो, चेतक का संबंध हमारे स्टेशन से कट गया। इधर लियोन ग्रह को थर्राई दे रहा था लियोन का ठास। हा हा हा, एक एक करके चुरा लूंगा धरती की सारी विध्वंसक मिसाइल्स, और फिर इन्हीं मिसाइलों के बल पर होगी धरती पर भीषण तबाही, जिसे रोकने के लिए पूरी पृथ्वी को मुझे अपना सम्राट मानना पड़ेगा। माममी हंटर, आज आपका सपना पूरा हो गया। हा हा हा। क्रोध से सिंदूरी रंग में रंग गया मैडम इंडिया का चेहरा। तुझे तेरे गुनाहों की सजा अवश्य मिलेगी कमीने। लियोन ग्रे की तबाही देखने के लिए भी जीवित नहीं बचेगा तू। अब कुछ नहीं हो सकता मैडम इंडिया, अब वही होगा जो लियोन चाहेगा। गुरुत्वाकर्षण मशीन में लगी ग्रेविटी वॉच की मदद से लियोन ग्रह के आसपास शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण किरणें फेंककर धरती से उड़ने वाली सभी मिसाइल्स लियोन ग्रह की ओर खींच लेते हैं हम। धरती के जासूस उपग्रह लाख सिर मारते फिरे, किंतु लियोन ग्रह को कभी नहीं खोज सकते, क्योंकि लियोन ग्रह के चारों ओर इनविजिबल किरणों का जाल फैला होने के कारण लियोन ग्रह अदृश्य है। हा हा हा। ज्यादा मत हंसो लियोन, ज्यादा हंसने से हाजमा खराब हो जाता है। राम रहीम। उछलने में रबर की गेंद को भी मात दी थी लियोन ने। आश्चर्य का भूत नाच रहा था लियोन के चेहरे पर। तो तुम लियोन ग्रह पर कैसे पहुंचे तुम? उसी तरह चोरी छिपे जैसे तुम चोरों की भांति हमारी मिसाइल चुरा रहे थे। चेतक मिसाइल में छुपकर यहाँ तक पहुंचे हम। चेतक मिसाइल का विस्फोटक पदार्थ वाला हिस्सा खाली करवाकर उसमें बैठकर आए हैं हम। पर लियोन ग्रह पर कदम रखने से पहले जरा विधाता से अपनी जिंदगी की दुआएं तो मांग ली होती कमीनों। अभी पता चल जाता लियोन प्यारे, दुआ की जरूरत किसे पड़ती है। रेम, तुम इसे संभालो, मैं मैडम इंडिया को आजाद करता हूँ। धोए। ओके। पलक झपकते आजाद कर दिया था मैडम इंडिया को राम ने। मैडम इंडिया, आप अचानक यहाँ कैसे आ गई? मुझे बैटरी उठा लाया था। मौत बनकर झपटे तीनों लियोन की ओर। अब लियोन ग्रह से पहले तेरे चिथड़े उड़ेंगे लियोन। मौत सिर पर पहुंचती देख चीख उठा लियोन। बैटरी। पलक झपकते ही पहुंचा था बैटरी। हा हा हा, मेरी इलेक्ट्रो पावर से तो बचकर दिखाओ लड़को। बैटरी की इलेक्ट्रो पावर से न बच गए राम रहीम और मैडम इंडिया। इलेक्ट्रो पावर में जकड़े गए राम रहीम। उफ, हिल भी नहीं पा रहा हूं मैं, मेरा हाथ भी काम नहीं कर रहा है। हा हा हा। इलेक्ट्रो पावर की जकड़ से कोई नहीं छूट सकता। अब विध्वंस मिसाइल्स पृथ्वी के हर बड़े शहर पर गिरकर रहेंगी। उनसे होने वाली भीषण तबाही मामी वंटार को होगी मेरी सच्ची श्रद्धांजलि। उफ, कैसे रुकेगी अब यह तबाही। बैटरी, गुरुत्वा मशीन चालू करो। जो आ गया बॉस। गुरुत्वा मशीन की ओर बढ़ा बैटरी का हाथ। अब पृथ्वी पर तबाही मचाने में मात्र चंद सेकंड की देर थी, किंतु अगले पल गुरुत्वा मशीन की तरफ बढ़ा बैटरी का हाथ थाम लिया किसी ने। बस बैटरी बस, खत्म हुआ तेरा खूनी खेल, और अब तू भी समाप्त हो जा। ताजमहल को चलता देखकर भी उतना आश्चर्य नहीं होता राम रहीम और मैडम इंडिया को जितना हंटरमैन को देखकर हुआ था। हंटरमैन? हंटरमैन ही दोस्त, विधाता की बिछाई शतरंज का एक ऐसा बदनसीब मोहरा जो हर चाल में जिंदगी से मात खाता रहा और आज किस्मत के हाथों हार गया। श्यूं। हंटरमैन के हाथों से निकली किरणों ने आजाद कर डाला सबको। हाँ राम, यह बदनसीब हंटरमैन मैडम इंडिया उर्फ उर्फ भारती का बदनसीब पति अमर है। अमर? अमर, तुम तो कार एक्सीडेंट में मरा नहीं था, बल्कि मरने का नाटक किया था। पैसे के लालच में हंटर के लिए काम करता था मैं, और एक दिन जब विभाग को मुझ पर शक हो गया तो मरने का नाटक कर अमर से हंटरमैन बन गया मैं। हंटर की मौत के बाद ग्रेविटी वॉच की मदद से संपूर्ण विश्व पर राज करने का मामिम हंटर का सपना पूरा करना चाहता था मैं, किंतु मैडम इंडिया के रूप में अपनी बीवी को जिंदा देख मेरी आत्मा मुझे धिक्कार उठी। अनजान था मैं लियोन ग्रह से।
लेकिन मुझे किसी भी तरह लियोन ग्रह पहुंचना था, इसलिए मैं रामनीम से छिपकर चेतक मिसाइल में बैठकर यहाँ तक पहुंच गया। पर काश वे सब एक बार लियोन की तरफ भी देख लेते, जो गुरुत्वाकर्षण तक पहुंच गया था। हा हा हा। अब सारे विश्व को तबाह कर मैं दूंगा माँ महीम हंटर को सच्ची श्रद्धांजलि। जब तक मैडम इंडिया जीवित है, कोई शैतान माँ वसुंधरा का आंचल खून से नहीं रंग सकता कमीने। लियोन के मस्तक से निकली सिर्फ और सिर्फ मौत। ओह उफ। मैडम इंडिया के जिस्म में मौत भर डाली कसाई ने। मैडम इंडिया भारती, ओह अमर, मैं माँ वसुंधरा के आंचल पर आखिरकार खून की बूंदें नहीं पड़ने दी ना मैंने। ओह अमर, माँ वसुंधरा के आंचल पर आखिरकार खून की बूंदें नहीं पड़ने दी ना मैंने। अमर के भाव में झूल गई मैडम इंडिया। उफ भारती, यह तुमने क्या किया। बूहू। इधर चीते सा लपका था राम, हवा में लहराए रहीम। लियोन ग्रह के जरे जरे पर तेरे खून से इतिहास लिखेगा राम। मैडम इंडिया की जिंदगी छीनने से पहले जरा बारूद के बेटों से निपट लिया होता कमीने। राम के सीने में दधकती आग का रहीम के सीने में खोलते तेजाब का बला कैसे सामना कर सकता था लियोन। कुछ पलों बाद मौत के झूले में झूल रहा था लियोन। जल्दी करो राम, टुकड़े टुकड़े कर डालो इसके। आखिरी समय में भी शैतानी करने से बाज नहीं आया था दरिंदा। हा हा हा। लियोन तो मरेगा लड़को, मगर अकेला नहीं, मेरे साथ तुम्हारे जिस्म के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अब। इससे पहले कि राम रहीम के चिथड़े उड़ाकर रख देती यह किरणें, ओह, जिंदगी और मौत के बीच दीवार बनकर आ खड़ा हुआ अमर। अमर, यही मेरे गुनाहों का सच्चा प्रायश्चित था राम। यहाँ से भाग जाओ दोस्त। मैंने कंप्यूटर पर प्रति से चुराई गई सभी मिसाइलों की टाइमिंग सेट कर दी है। 1 मिनट पश्चात सारी मिसाइल्स फट पड़ेंगी। लियोन ग्रह की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। भाग जाओ दोस्त, भाग जाओ। हम तुम्हें लिए बिना नहीं जाएंगे अमर। जिद न करो दोस्त, क्या एक मरते हुए इंसान की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे तुम। उफ। इंसान से बहस की जा सकती है, किंतु फरिश्तों से नहीं। काश रहीम देख पाता राम की आंखों से टपकते आंसू। कुछ पल बाद, शुक्र है साइलेंट कर्फ्यू वाले केस में मिले ये स्पेशल स्पेस सूट पहने होने के कारण पृथ्वी तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी हमें। स्पेशल स्पेस सूट के बारे में जानने के लिए पढ़े हाहाकारी विशेषांक साइलेंट कर्फ्यू। राम रहीम अपने स्पेस सूट की मदद से अंतरिक्ष में आसानी से विचरण कर सकते हैं। इसी पल ज्वालामुखी से फट पड़ा लियोन ग्रह। भ्रम। तबाह हो चुका था लियोन ग्रह। चीथड़े हो चुकी थी वह ग्रेविटी वॉच, जो अब तक न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर चुकी थी। कुछ दिन बाद मैडम इंडिया व अंटरमैन की यादें हमारे दिलों में हमेशा बसी रहेंगी अंकल। वे फरिश्ते थे मेरे बच्चों, और फरिश्ते कभी मरा नहीं करते। वे तो हमेशा जिंदा रहते हैं हमारे दिलों में, हमेशा। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और यहाँ पे ये महेंद्र संदीप जी ने कोई लिखा हुआ है कि जिसको अच्छी लगी वे खत भेज दें। ये उस समय की बात है जब ये रिलीज हुई थी। और ये एक सीरीज थी जो कई कॉमिक्स से साथ साथ चल रही थी। इससे पहले मैडम इंडिया, और उससे पहले पाइला थी, और एक दो कॉमिक्स और थी। तो वे सारी कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में राम नीम के फोल्डर में सीक्वेंस में मिल जाएंगी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।